भरत जी बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कैसी सेवा? भरत जी बोले श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा मान लिए बाबूजी का रोज पांव दबाया जाए और कोई बात ना मानी जाए, तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? वो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की सेवा है। भरत जी बोले प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, आप जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी को राम जी ने बगल में बिठाया। राम जी बोले भरत तुम सब जानते हो, आप तो रघुकुल की रीति को जानते हैं ना? आप लोग रघुकुल का रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन जाई। राम जी बोले भरत ये रघुकुल की रीति है, हम प्राण का भले त्याग कर देते हैं परंतु वचन का त्याग नहीं करते हैं। आप पिताजी के सत्य कीर्ति को जानते हैं, अपने धर्म को जानते हैं, आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जीवन की अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, आप कहिए मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी बोले ठीक है भरत मैं कह देता हूं, चलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। अब बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। बोले भैया संपत्ति छोड़ के आप वन में चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी वन में चला आया और आप मेरे से बंटवारा की बात कर रहे हैं प्रभु। राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन भरत आज हम संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। भरत ये कथा कह रही है यदि बांटना है ना तो भाई से संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो भाई की विपत्ति बांट लीजिए। लोग रुपया के लिए संबंध समाप्त कर ले रहे हैं। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, रुपया आज नहीं है कल हो जाएगा, संबंध एक बार समाप्त हो गया तो फिर दोबारा संबंध आने वाला नहीं है, इसलिए संबंधों को बचा के रखिए। आज के समय में सबसे अधिक धनवान वही व्यक्ति है जिसके जीवन के सभी संबंध व्यवस्थित बने हुए हैं, उससे अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा हो तो अभी तुरंत आपका अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद इस अभिषेक की सामग्री को अत्रि मुनि जहां कहे वहां रख दीजिए। आज भी आप जब चित्रकूट से बांदा जाएंगे ना तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्री को उसी में डलवा दिया और कहा भरत आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी एक बार जीवन में इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे उसी समय सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इसकी महिमा होगी। आज से 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए, 6वें दिन राम जी से विदा मांगे हैं। भगवान ने बहुत समझाया है उनको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। भरत जी को चिन्ह चाहते हैं। यहां पर भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित किया। नया अवतार हुआ राम जी का पादुका अवतार। जैसे भगवान ने दिया, बाबा कहते हैं
प्रभु करि कृपा पावर दीने, प्रभु करि कृपा पावर दीने। सादर भरत शीश धर लीने, सादर भरत शीश धर लीने। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदिता लंबल है, भरत मुदिता लंबल है। हस सुख जस सिय राम रहते, हस सुख जस सिय राम रहते, हस सुख जस सिय राम रहते। जैसे भरत भैया को प्रभु ने पादुकाएं दी, भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय दोनों भाई गले लगकर बहुत रोए हैं। दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया। चित्रकूट से अयोध्या लौटने में 9 दिन समय लगा। कितना दिन? 9 दिन। भरत भैया ने जाने के बाद सबसे पहला जो कार्य किया, राम जी की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था व्यवस्थित करा करके और गुरुदेव तथा माताओं से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। भरत जी ने माताओं की सेवा के लिए शत्रुघ्न भैया को लगाया। गुरुदेव भगवान से भरत जी बोले, गुरुदेव भैया मेरे वन में रह रहे हैं, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं है, आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम चला जाऊं। भरत जी नंदी ग्राम चले गए, अयोध्या से दूर, और कुटिया छाकर नंदी ग्राम में भरत जी रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे और कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी पहले राम जी की पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते थे, पूछ पूछ करके व्यवहार करते थे। रात को सोते समय भरत जी सोचे कि भैया धरती पर सो रहे होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। इसलिए भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोने लगे। अयोध्या वासियों को पता चला तो अयोध्या वासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमन भरत को मुनि मन अगम जमनीय समदम विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिददम दूषण सुजस मिस अपहरत को। दुखदाह दारिददम दूषण सुजस मिस अपहरत
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी एक पात्र हैं जिनमें श्री सीताराम जी का अमृत रूपी प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन करता। यदि भरत जी जन्म न लेते तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कह रहे हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को इस कलयुग में हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख लाके खड़ा कौन करता, यदि भरत लाल जी जन्म न लिए होते। भरत चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय, भव रस बीर। भरत जी के चरित्र को जो भी नर या नारी प्रेम से निरंतर श्रवण करता रहेगा उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। कितने कार्य बोलिए? हाँ, पहला कार्य, भरत जी का चरित्र सुनते सुनते एक ना एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और दूसरा काम, विषय के रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करने के बाद गोस्वामी जी अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। और आपको बताऊं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। भैया, एक दिन राम जी लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे तो एकांत पा करके पुष्प उतार कर भगवान ने सीता मैया के लिए आभूषण बनाया। बाबूजी, बाल के लिए गजरा बनाया, मांग टीका बनाई, कान के लिए कर्ण फूल, गले के लिए माला, हाथ के लिए बाजूबंद कंगन, कमर के लिए करधनी और पांव के लिए पायल, फूलों का बनाया प्रभु ने। अब बनाने के बाद सीतहि पहिराए प्रभु सादर, राम जी अपने हाथों से मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, इस दृश्य को देखने के लिए पूरा देव समाज ऊपर आकाश से देख रहा है। उस देवताओं की भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? जयंत, क्या नाम है उसका? वो भी खड़ा था। उसने देखा भगवान को सीता मैया को सजाते हुए, बोला नो नो नो, ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। और ऐसा सोच के मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के? अब दर्शन करिए, राम जी मैया को सजाकर स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सीता मैया को। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है, मैं माया का रूप बनाकर कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि मैं जयंत हूं। सीता मैया साक्षात माया है, उनके आगे किसी की माया नहीं चलती। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, और सीता मैया सोच रही हैं कि इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है आज। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चूचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण आया। उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया, अब मार के भाग गया। आप दर्शन करिए, चोंच से मार दिया, मारने के बाद रक्त की धारा निकली, लेकिन उसके बाद भी सीता मैया ने राम जी को नहीं बताया कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। क्यों नहीं बताया जानते हैं? मां है ना। देखिए, इस धरती पर
चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति यदि किसी के भीतर है तो वो शक्ति केवल मां के भीतर है और किसी के भीतर नहीं है। मां क्षमा करती है। इसलिए एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए परंतु मां के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी मां कहाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी मां कहाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर मां ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर मां ने बिगड़ी बनाई न होती तो ममतामयी मां कहाई न होती, तो ममतामयी मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर मां मना